हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर मैथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो चलिए कुछ सीखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को और आसान बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ट्रिग्नोमेट्री को बनाने वाले हैं और आसान। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस पाइए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q इफ PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 determine the value of sin P cos P and tan P। क्वेश्चन पढ़ने तो लग रहा है टफ, लेकिन है ही उतना इजी। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और हमारा सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। पहले ध्यान देते हैं, PR प्लस QR इसको क्या दिया हुआ है 25। तो देखिए PR प्लस QR को 25 दिया हुआ, हमने बना लिया PR प्लस QR को 25। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। अब ध्यान देंगे फिर से एक बात का, नेमिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान देंगे। नेमिंग क्या बोला है, राइट एंगल एट Q। तो राइट एंगल क्या हो गया Q और ये क्या हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा R। ट्रायंगल हमारा बन गया। अब देखते हैं क्या गिवन है। PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। PQ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमने PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर रख दिया। ना हमको पता है बेस, ना पता है परपेंडिकुलर, और ना ही पता है हमको हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है नहीं बता, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐसे करते हैं इक्वल टू बेस कितना दिया 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारा P स्क्वायर। यहाँ पे दोनों वैल्यू मिसिंग है, तो यहां से हम देखिए H की वैल्यू क्या है PR का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 एंड परपेंडिकुलर कितना हमारा QR स्क्वायर। अब यहाँ हमको ना PR की वैल्यू पता है ना QR की वैल्यू पता है। यहाँ बन गया इक्वेशन। तो हमको देखिए गिवन दिया हुआ है ना PR प्लस QR इक्वल टू 25। यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। जैसे QR को हम ट्रांसफर करते हैं इधर, तो हमारा PR क्या हो जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस QR। अब इसको निकाल कर मतलब क्या है, इसको निकाल कर मतलब ये है कि जहां पे दूसरे इक्वेशन PR है वहां पे हम क्या पुट करेंगे PR की वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं। तो PR के यहाँ क्या रखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब ये बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो चलिए A माइनस B का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और लिखते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और A हमारे यहाँ क्या है A हमारा 25 और B हमारा क्या है QR। तो ये लिखेंगे इक्वल टू हमारा उधर क्या है 25 प्लस QR स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ पे था 25 माइनस QR, इसको यहाँ पे लगाया A माइनस B का फॉर्मूला। A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये हुआ 25 प्लस QR स्क्वायर ये हुआ। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है QR के स्क्वायर और QR के स्क्वायर से क्या हो गया सॉरी QR के स्क्वायर से QR स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR क्या हो जाएगा हमारा 50 QR इक्वल टू उधर क्या हमारा 25। अब हम इसको करेंगे इधर ट्रांसफर और इसको करेंगे इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR। तो अब देखिए ध्यान दे, तो 625 माइनस होगा क्या बचेगा 600 इक्वल टू 50 QR। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 2 कैरी 5 टू द यहाँ पे 1 कैरी जाएगा 10 हो जाएगा 5 टू द 10। तो हमारा यहाँ पे आ गया QR। तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। आपको क्या किया था हाइपर ट्रायंगल PQR हमने ट्रायंगल बना लिया। PQ वैल्यू रख दी 5, पाइथागोरस लगा, यहाँ पे PR भी हो रहा था और QR भी हो रहा था। हमने PR की वैल्यू लेकर पुट की, A माइनस B का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो हमारा ये इक्वेशन आया जहां से QR की वैल्यू आ गई 12। तो अब यहाँ पे अगर हम QR की वैल्यू रख देते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी PR की वैल्यू आ जाती है। चलिए रखते हैं। तो PR इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस QR। अब QR की वैल्यू क्या आ चुकी है 12
तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। तो हमारी दोनों साइड आ चुकी है, पी आर आ चुकी है क्या 13 एंड क्यू आर आ चुकी है 12। तो हमको निकालना है वैल्यू किसकी साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की, और इसको हम इजली चलिए अब निकाल लेते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं साइन पी की वैल्यू। साइन पी की वैल्यू क्या होती है साइन पी, तो पता है साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब साइन पी क्या हो जाएगा पी अपान एच। तो पी अपान एच जब देखेंगे ध्यान से पी के तो एंगल फोकस कीजिए एंगल पी, पी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब हम निकालते हैं क्या कॉस पी। तो कॉस पी हमारा क्या हो जाएगा कॉस पी क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज तो करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे पी के हिसाब से बेस हमारा हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा 13। तो अब आते हैं tan पी पे। तो tan पी हमारा क्या हो जाएगा tan पी हो जाएगा हमारा पी अपान बी। तो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 और हमारा बेस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा 13। बेस क्या है हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर साइन पी कॉस पी एंड tan पी। पहले हमने क्या किया ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन से आया 13 एंड 12 जिससे हमने निकाल लिया साइन पी कॉस पी एंड tan पी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ट्रिग्नोमेट्री को और आसान। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमको बताना क्या है ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इजी होगा हमको बताने के ट्रू होगा कि फॉल्स। The value of tan A is always less than 1। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ये सही है या गलत, चलो प्रूव करते हैं कि ये सही है गलत। तो पहले लिखते हैं tan A किसके बराबर होता है tan A बराबर होता है किसके परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये बात याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है और हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, तो कोई भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को 3 ले सकते हैं, अपान 4 भी कर सकते हैं और 4 अपान 3 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 3 अपान 4 लेंगे तो आएगा 0 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ, लेकिन अगर हम 4 अपान 3 लेंगे तो आएगा 1 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि tan A की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या हो गया फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ कि अभी हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर बेस पे कोई भी साइड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे परपेंडिकुलर वैल्यू हो सकती है 5, इसकी वैल्यू हो सकती है 4। तो 5 अपान 4 करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ, तो ये 1 से बड़ी हो गई वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया tan A की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। तो स्टेटमेंट यहाँ क्या क्या है कि लेस देन 1 जो कि होगा फॉल्स। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसको निकालते हैं कि क्या है ट्रू है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट को। क्या दिया हुआ है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। मतलब एंगल A की वैल्यू जब एंगल A यहाँ पे होगा तो sec A इक्वल टू 12/5 होगी। ये पॉसिबल है कि पहले लिखते हैं sec A किसके बराबर होता है। तो चलिए sec A क्या दिया हुआ है 12/5 और 12/5 से का फार्मूला क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो आती है वो कॉस की वैल्यू क्या आती है बेस अपान हाइपोटेन्यूज और कॉस होता है किसके उल्टा किसके उल्टा होता है सेक के उल्टा। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस सेक की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल जब ड्रा करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और बेस हमारा क्या हो जाएगा 5। और हमने पढ़ा है कि एच की एच ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन होगा बेस से। तो यहाँ पे एच ग्रेटर देन है किससे बेस से। इसका मतलब sec A इक्वल टू 12/5 हो सकता है। क्यों कि अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 दिया हुआ है और हमने पढ़ा भी है कि हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होता है और क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है ट्रू। अगर यहाँ पे ये होता 5/12 इक्वल टू h अपान b तो ये नहीं हो सकता क्योंकि h हमेशा क्या होता है बेस से बड़ा। तो यहाँ पे लेकिन बेस बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाता फॉल्स। लेकिन दिया है sec A इक्वल टू 12/5 हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है। इसका मतलब क्या है sec A इक्वल टू 12/5 ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रू। तो चलिए अब सॉल्व कर दें इसके थर्ड पार्ट को। तो चलिए अब क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। cos इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द
कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो एब्रीवेशन पहले समझते हैं, एब्रीवेशन क्या होता है। एब्रीवेशन जैसे कोई वर्ड बड़ा होता है उसको हम शॉर्ट लिख देते हैं, उसे बोलते हैं एब्रीवेशन। तो ये कह रहा है कॉस जो शॉर्ट है किसका, कॉसेकेंट का। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सा किसका होता है एब्रीवेशन, किसका यूज किया गया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को हम बोलते हैं साइन, और कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को यूज जहां पे यूज करते हैं टैन को, और कॉसेकेंट जहां पे यूज करते हैं कॉसेक को, और कॉट कोटेंजेंट के यहाँ पे यूज करते हैं किसको, कॉट को, और सेकेंड के जहां पे यूज करते हैं सेक को। तो यहाँ पे बोला है कॉस किसका एब्रीवेशन है, कॉसेकेंट का। तो यहाँ देखते हो कॉसेकेंट का एब्रीवेशन क्या होता है, कॉसेक होता है, ना कि क्या कॉस होता है। कॉस का किसके जहां पे एब्रीवेशन यूज करते हैं, कोसाइन का एब्रीवेशन में जब यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, कॉस को। तो यहाँ पे कॉस कॉसेकेंट का एब्रीवेशन नहीं है, बल्कि किसका एब्रीवेशन है, कोसाइन का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट को। तो क्या दिया हुआ है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, कह रहा है कॉट ए वो प्रोडक्ट है किसका, कॉट इंटू ए का। ये सही है कि गलत, चलिए तो सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि ट्रू है फॉल्स। देखिए पहले हम जब इससे पहले जब स्क्वायर करते थे, अगर साइन 30 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या आता था, साइन स्क्वायर 30, ना किस पे स्क्वायर आता था। ऐसे तो होता नहीं था कि साइन स्क्वायर 900 हो जाता था। अगर वहां पे प्रोडक्ट होता, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में होते तो क्या आता, साइन स्क्वायर 900, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता क्या, ऐसे स्क्वायर किसके साथ होता है, साइन के साथ, तो होता है साइन स्क्वायर 30। तो याद रखिएगा ए एज एंगल है कॉट के साथ, तो यहाँ पे कॉट और ए कभी प्रोडक्ट नहीं होंगे। जैसे साइन अगर 30 डिग्री है तो साइन और 30 डिग्री कभी एज अ प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो होता है साइन या कॉस के साथ जो यहाँ पे होता है वो एंगल होता है, वो किसी का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फिफ्थ पार्ट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते थे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ये ट्रू है फॉल्स, पहले एकदम लिख लेते हैं हम क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो चलिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलिए देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो P/H से जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ऐसे होगा। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा 4, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा 3। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। लेकिन यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है, हाइपोटेन्यूज कम हो गया है, 3 हो गया है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस। ये कभी नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर बड़ा हो हाइपोटेन्यूज से। तो इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन है रॉन्ग। तो साइन थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पे 4/3 होगा, परपेंडिकुलर ज्यादा होगा और हाइपोटेन्यूज कम होगा। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही आसान बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।